दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे देश की सैर पर जो है दुनिया का सबसे युवा देश। पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी सबसे पहले इसी देश में पहुंचती है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती है बेहद निराली और उससे भी निराले इस देश के लोग हैं। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए ये स्वर्ग है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये देश है स्वर्ग से भी बढ़कर। अपने आंचल में दुनिया भर की खूबसूरती समेटे हुए इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो चलिए फिर आज इस देश की सैर पर ले चलते हैं आपको और जानते हैं इस देश के बारे में एक से बढ़कर एक दिलचस्प फैक्ट्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी न्यूजीलैंड की खूबसूरती के दीवाने बन जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यूजीलैंड दो मुख्य आइलैंड्स नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा इस देश में 700 से ज्यादा स्मॉल आइलैंड्स भी हैं। न्यूजीलैंड का कुल क्षेत्रफल 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। इन दोनों देशों के बीच टास्मन सी स्थित है। न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या लगभग 51 लाख है। इस देश में 71.8% आबादी यूरोपियन, 16.5% माओरी, 15.3% एशियन और 9% पैसिफिक मूल के लोगों की है। इस देश के 48.5% लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते। वहीं धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों में 37% क्रिश्चियन, 2.6% हिंदू और 1.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। न्यूजीलैंड की जीडीपी $205.541 बिलियन है। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा के मामले में ये देश पूरी दुनिया में 29वें नंबर पर है। इस देश की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वहीं ऑकलैंड इस देश का सबसे बड़ा शहर है। न्यूजीलैंड इस धरती का आखिरी बड़ा हिस्सा था जहाँ इंसानों ने अपनी बस्ती बसाई। न्यूजीलैंड से पहले दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में इंसानी बस्तियां बसाई जा चुकी थीं। इस तरह से न्यूजीलैंड को दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। 1280 और 1350 के बीच पॉलिनेशियंस यहाँ आकर बसने लगे और न्यूजीलैंड की धरती की समृद्धि देखकर वो लोग हमेशा यहीं के होकर रह गए। इन्हीं लोगों से माओरी कल्चर की शुरुआत हुई। 1642 में नीदरलैंड्स के एबल तास्मैन न्यूजीलैंड पहुंचने वाले पहले यूरोपियन शख्स थे। न्यूजीलैंड की आधिकारिक भाषा इंग्लिश, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज है। न्यूजीलैंड को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन ब्रिटेन की महारानी आज भी न्यूजीलैंड की भी महारानी है। हालांकि ये सिर्फ नाम के लिए है। काम के लिए न्यूजीलैंड की जनता अपनी सरकार का चयन करती है। इस देश में इंसानों की आबादी लगभग 5 मिलियन है। वहीं भेड़ों की जनसंख्या लगभग 50 मिलियन है। मतलब इस देश में एक इंसान पर लगभग 10 भेड़ हैं। प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा गोल्फ कोर्सेज हैं। कमर्शियल बंजी जंपिंग की शुरुआत सबसे पहले न्यूजीलैंड में ही हुई थी। एजे हैकेट ने 1988 में क्वींसटाउन में इसकी शुरुआत की थी। दुनिया का सबसे साफ झील न्यूजीलैंड में ही स्थित है। इस झील का नाम नेल्सन्स ब्लू लेक है। इस झील में आप पानी के अंदर 80 मीटर की गहराई तक सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। ये काफी अमेजिंग है। न्यूजीलैंड के कानून के अनुसार इस देश के सभी हाई स्कूल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स के लिए 1 पाउंड यूरेनियम और 1 पाउंड थोरियम रख सकते हैं। लेकिन यदि कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो फिर स्कूल को $1 मिलियन जुर्माना देना होगा। 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था। यदि हम न्यूजीलैंड में रहने वाले इंसानों समेत सभी जीवित प्राणियों की संख्या को मिला दें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में इंसानों की संख्या मात्र 5% है। बाकी 95% आबादी जीव जंतुओं की है। इंसानों और जीवों के बीच का ये फर्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस देश में एक ऐसा रोड है जिसकी ढलान 38 डिग्री है। मतलब यदि आप साइकिल से इस सड़क से नीचे की ओर जा रहे हो तो आपको पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन ऊपर आने में आपकी हालत खराब हो सकती है। न्यूजीलैंड का कोस्ट लाइन पूरी दुनिया में 9वां सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। इस देश के कोस्ट लाइन की कुल लंबाई 15,134 किलोमीटर है। आप न्यूजीलैंड के किसी भी कोने में चले जाएं, आप कभी भी समुद्र से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। ऑकलैंड में स्थित स्काई टावर सदर्न हेमिस्फीयर का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है। इस टावर की कुल ऊंचाई 328 मीटर है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। इस पक्षी का आकार लगभग मुर्गी के बराबर होता है। ये एक फाइटलेस बर्ड है, यानी ये पक्षी उड़ भी नहीं सके है। कीवी एक फल भी है, लेकिन मूल रूप से इस फल का संबंध न्यूजीलैंड से नहीं बल्कि चीन से है। ऑकलैंड में 50 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर ज्वालामुखी निष्क्रिय हो चुके हैं। हालांकि पूरे न्यूजीलैंड में लगभग 12 सक्रिय ज्वालामुखी आज भी मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य बताया गया है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन संविधान ने न्यूजीलैंड को खुला ऑफर दे रखा है कि वो जब चाहें ऑस्ट्रेलिया में मिल सकते हैं। किया नाम की ये पक्षी न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिए कई बार मुसीबत की वजह बन जाती है। ये पक्षी अपने मजबूत चोंच की मदद से कार के विंडस्क्रीन वाइपर्स को खींचकर उसके रबड़ को खा जाती है। सबसे कम करप्शन वाले देशों के लिस्ट में न्यूजीलैंड डेनमार्क के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है। जंगल होने के बावजूद इस देश में एक भी सांप नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले सबसे पहले इंसान सर एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के ही रहने वाले थे। यूरोपीय लोगों से पहले न्यूजीलैंड में रहने वाले माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड को एओटेआरोआ नाम दिया था, जिसका मतलब लंबे सफेद बादलों की धरती है। हॉलीवुड की कई सारी मशहूर फिल्मों की शूटिंग इस देश में हो चुकी है, जिसमें सबसे प्रमुख लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। 2006 में न्यूजीलैंड में एक ऐसा भी मौका आया था जब यहाँ के सभी प्रमुख पदों पर महिलाएं काबिज थीं। महारानी के साथ ही प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल, स्पीकर और चीफ जस्टिस ये सभी महिलाएं ही थीं। इसी के साथ ही न्यूजीलैंड ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज तक कोई देश नहीं तोड़ सका है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है। वहीं इस देश में कारों की संख्या लगभग 44 लाख है। प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कार वाले देशों के लिस्ट में न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। पर कैपिटा सबसे ज्यादा बोट्स ऑकलैंड शहर में है। इस शहर को सिटी ऑफ सेल्स
वेल्स भी कहा जाता है। रग्बी इस देश का राष्ट्रीय खेल है। 1887 में रग्बी का पहला वर्ल्ड कप भी न्यूजीलैंड ने ही जीता था। न्यूजीलैंड पर कैपिटा सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीतने वाला देश है। दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन हेटर्स डॉल्फिन सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। इस प्रजाति के डॉल्फिन की लंबाई मैक्सिमम 1.5 मीटर तक होते हैं। तोते की न उड़ने वाली एकमात्र प्रजाति का कापो भी न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। न्यूजीलैंड में हर साल प्रति व्यक्ति 100 किलोग्राम बटर और 65 किलोग्राम चीज का उत्पादन होता है। दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में ही होता है। नया साल भी सबसे पहले न्यूजीलैंड में ही आता है। न्यूजीलैंड के पास 2 नेशनल एंथम्स हैं। पहला नेशनल एंथम इंग्लैंड का नेशनल एंथम गॉड सेव द क्वीन है। वहीं दूसरा नेशनल एंथम गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के अलावा केवल डेनमार्क ही ऐसा देश है जहां 2 नेशनल एंथम्स हैं। क्या आप न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जर्सी पर नजर आने वाले सिल्वर फोइन का मतलब जानते हैं? न्यूजीलैंड में सिल्वर फोइन को एकता का प्रतीक माना जाता है। इस देश की करेंसी, आर्मी कॉस्ट्यूम समेत और भी कई सारी जगहों पे इसे देखा जा सकता है। न्यूजीलैंड में हर साल लगभग 38 लाख लोग घूमने आते हैं। सर्फिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स इस देश के मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक हैं। इसके अलावा फायरलैंड नेशनल पार्क, बे ऑफ आइलैंड्स, क्वींसटाउन, लेक टॉपो एंड टोंगारीरो नेशनल पार्क, रोटोरुआ, फॉक्स एंड फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर्स, नेपियर, हॉक्स बे, ऑकलैंड इत्यादि जगहों की गिनती भी न्यूजीलैंड के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में होती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और दुनिया के देशों के बारे में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।